हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारा एक ख़ास नुस्ख़ा है, हमारी एक ख़ास फार्मूलेशन है जो कि पाउडर की फ़ॉर्म में है। स्पेशली इसको जो है पाउडर की फ़ॉर्म में बनाया गया है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो सिंगल इंग्रेडिएंट होते हैं, जो मेडिसिन्स होती हैं, हर्ब्स होती हैं, उनको यूज़ करके इस पाउडर को तैयार किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारा जो ख़ास नुस्ख़ा है डॉक्टर क़ासमीज़ नुस्ख़ा नंबर 157, डॉक्टर क़ासमीज़ नुस्ख़ा नंबर 157। तो इस नुस्खे के बारे में हम बात करेंगे कि ये जो नुस्खा है ये ख़ास तौर से किन लोगों के लिए है, कौन लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, मेल के लिए है या फीमेल के लिए है, इसके क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं, किन डिज़ीज़ में आपको यूज़ करना चाहिए, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको क्या क्या ख़ास बेनिफिट्स मिलेंगे। इसी तरीके से इसके यूज़ करने का तरीक़ा क्या है, इसकी डोजेज़ क्या हैं, कैसे आपको यूज़ करना चाहिए, कितने दिनों तक आपको यूज़ करना चाहिए, और इसी तरीके से इसके एमआरपी क्या है, कैसे आप इसको मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो हमारा नुस्खा है डॉक्टर क़ासमीज़ नुस्खा नंबर 157, इसमें क्या क्या ख़ास इंग्रेडिएंट हैं। तो देखिए, वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट और कंटेंट शामिल किए गए हैं ऑलरेडी, लेकिन वो सारे तो नहीं बताए जा सकते आपको। उसमें से जो कुछ ख़ास कंटेंट हैं वो हम आपको बता देते हैं, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए, एक आइडिया मिल जाए कि इसके अंदर क्या क्या इसमें शामिल किया गया है। तो देखिए, इसके अंदर मूसली सफ़ेद का इस्तेमाल किया गया है, सतावर का इस्तेमाल किया गया है, अश्वगंध जिसे आयुर्वेद में अश्वगंधा के नाम से जानते हैं, अश्वगंधा, उसका इसमें यूज़ किया गया है। आकरकरहा, आप जानते हैं आकरकरहा, उसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। इस तरह के जो कंटेंट हैं जो अच्छे खासे कॉस्टली भी होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं और उसी की उनकी शमूलियत से प्रिपरेशन इसकी हुई है और ये पाउडर की फॉर्म में है। तो ख़ास तौर से ये दोनों जेंडर्स के लिए हैं, चाहे आप मेल हों या फीमेल हों, दोनों की परेशानियां आमतौर पे इसमें रिज़ॉल्व होती हैं और दोनों लोगों के लिए है, ये दोनों ही लोग यूज़ कर सकते हैं। जो ख़ास तौर से हम जो नुस्खे बताते हैं आमतौर पे जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए होते हैं, वो मेल के लिए होते हैं, पुरुष लोगों के लिए जो हैं, मर्द हज़रात के लिए आमतौर पे वो होते हैं। लेकिन ये जो नुस्खा है हमारा डॉक्टर क़ासमीज़ नुस्खा नंबर 157, ये दोनों लोगों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों पार्टनर इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। दोनों लोगों को इंशाल्लाह इससे एनर्जी और स्टेमिना मिलेगा। तो बात करते हैं इसके क्या क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं, इंडिकेशन क्या है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो क्या ख़ास बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए, जिन लोगों में सुस्ती, काहली बहुत ज़्यादा रहती है, थकावट, लेथार्जिक रहते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ करने का मन नहीं करता, सुस्त रहते हैं हमेशा, उनको कमज़ोरी बहुत लगती है, जनरली उनको वीकनेस बहुत ज़्यादा लगती है, कुछ करने का मन नहीं करता या कुछ थोड़ा सा काम करते हैं और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो ऐसे लोगों में जो इंटरनली वीकनेसेस हैं, उसमें इसका अच्छा खासा बेनिफिट होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। दोनों लोगों में अगर स्टेमिना की कमी है, एनर्जी की कमी है, कमज़ोरी है, वीकनेस है, आम जिस्मानी कमज़ोरी है, ज़ौफ़ आम है, आपके वाइटल्स जो हैं वो काफ़ी वीक हैं, आज़ाए रईसा आपके, चाहे वो क़ल्ब है, हार्ट जिसे कहते हैं, ब्रेन है आपका, दिमाग है, आपकी किडनीज़ हैं, है ना। तो इन तमाम चीज़ों की अगर कमज़ोरी और वीकनेस है तो वहाँ पर इसका ख़ास बेनिफिट आपको मिलेगा। एक बात तो ये है कि दोनों लोग इसको यूज़ करेंगे तो इससे ये फ़ायदा मिलेगा आपको कि आपके अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं, चाहे वो वाइटल ऑर्गन्स की कमज़ोरियाँ हों, आपकी जो है आज़ाए रईसा की वीकनेसेस हैं, तो वहाँ पर इसके बेनिफिट आपको मिलेंगे। लेकिन इसी के साथ-साथ आपके अंदर जो इसकी वजह से परेशानी होती है, आमतौर पे टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल जिन लोगों में कम होता है, तो वो इसका जो है प्रॉपर हो जाएगा, डिफ़िशियंसी है अगर तो वो काफ़ी हो जाएगा, बढ़ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। इसकी वजह से चूँकि इशू आता है लोगों में कि लो डिज़ायर का इशू होता है, लो स्टेमिना का इशू होता है, इसके अंदर अशगंध और दालचीनी शामिल है ना, कौच के बीज इसमें शामिल हैं, तो ऐसे इनकी शमूलियत की बिना पर कहीं न कहीं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट मिलता है, टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, इन्हेंस होता है, और इसी के साथ-साथ उनके अंदर जो लो डिज़ायर, लो स्टेमिना का इशू था, लो लिबिडो का इशू था, वो रिज़ॉल्व होने लगता है। चाहे वो मेल के अंदर ये परेशानी हो और चाहे वो फीमेल के अंदर परेशानी हो, दोनों लोगों में इससे ये परेशानी रिज़ॉल्व होती है। इसी तरीके से कुछ लोगों में इनफर्टिलिटी होती है, उनके यहाँ बच्चे नहीं होते, औलादें नहीं होती, उनके अंदर उसके मुख्तलिफ़ कॉजेज़ होते हैं कि किस वजह से उनके अंदर ये परेशानी है। तो उसका तो प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट होना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं अगर
कंसीव नहीं हो रहा है, बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, आप प्लान कर रहे हैं, आपने इन्वेस्टिगेशन भी करा ली, चलिए आपका जो स्पर्म काउंट है वो कम है, स्पर्म की मोर्टेलिटी कम है, स्पर्म की प्रोग्रेस कम है, या मॉर्फोलॉजी सही नहीं है, ओलिगोस्पर्मिया है, आपको एजोस्पर्मिया है, इस तरह की अगर कंप्लेंट हैं आपके अंदर, तो आप अगर इसको यूज़ करेंगे तो इसके यूज़ करने से, क्यों हम कह रहे हैं ये, क्योंकि इसके अंदर दालचीनी है, अजगंध है, कौच के बीज भी हैं, और इसी तरीके से सालब मिस्री है ना, सतावर है, मूसली सफ़ेद है। तो ये जो इस तरह के इंग्रेडिएंट शामिल हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है ये चीज़ कि इनके इस्तेमाल करने से आपके सेक्सुअल जो लाइफ है वो सही होती है, बेहतर होती है, और इनके इस्तेमाल करने से आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट मिलता है, आपका टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो इन्हांस होता है, बढ़ता है, और इसी तरीके से आपके जो स्पर्म काउंट है वो भी बढ़ता है, स्पर्म की मोर्टेलिटी आपकी सही होती है, स्पर्म की प्रोग्रेस सही होती है, मॉर्फोलॉजी करेक्ट हो जाती है। तो अगर ये चीज़ें साबित हैं तो इससे भी होगा, है ना, होता है लोगों में, ऐसा नहीं है कि हम अपने पेशेंट को देते नहीं। हमारे यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह जो पेशेंट आते हैं इनफर्टिलिटी के, हम उनको देते हैं डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 157 यूज़ होता है ऑलरेडी, और उनको ये रिज़ल्ट्स आते हैं, उनको फ़ायदा होता है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं आपको, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई कि ख़ास इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कहाँ कहाँ आपको यूज़ करना है। हमारा जो नुस्खा है डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 157, हम इसकी बात कर रहे हैं, 157 नंबर की कहाँ कहाँ आपको यूज़ करना है। तो देखिए ये बातें हो गई इसके ख़ास बेनिफिट के बारे में, हमने आपको बताया कि इसके इंडिकेशन क्या हैं, कहाँ कहाँ पे आपको यूज़ करना है, इसके कंटेंट हमने आपको बता दिए हैं। अब बारी आती है कि इसकी डोजेज़ आपको बताई जाए, तो इसके यूज़ करने का जो तरीक़ा क्या है वो हम आपको बताएं। तो देखिए ये पाउडर की फॉर्म में है, मैंने आपको बताया ही था। तो इसका जो पाउडर है वो आपको 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम दोनों टाइम यूज़ करना है, 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम, ये 5 से 6 ग्राम आपको यूज़ करना होता है, 5 से 6 ग्राम हो जाएगा। डेली बेसिस पे आप इसको यूज़ करिए। इसकी जो पैकेजिंग है वो 100 ग्राम की होती है, 100 ग्राम का एक बॉक्स होता है, उसके अंदर पाउडर जो है वो 100 ग्राम होता है, 100 ग्राम, और इसकी जो कीमत है वो सिर्फ 250 रुपये है, 250 रुपीज़। तो जो कंटेंट हमने आपको बताए हैं, जो इंग्रेडिएंट हमने आपको बताए हैं, वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, आप लोग खुद जानते होंगे, अगर आपने कभी परचेज़ किया है या आप इससे रिलेटेड हैं तो आपको पता होगा कि मूसली सफ़ेद, सतावर, अजगन, है ना, ये जो चीज़ें हैं कितनी कॉस्टली हैं, आकर करहा स्पेशली कितना कॉस्टली है, इसे कौच के बीज भी अच्छे खासे कॉस्टली होते हैं। उन कॉस्टली इनके कंटेंट के शामिल होने के बावजूद भी इसकी जो कीमत है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 250 रुपये है। 100 ग्राम पूरे पाउडर के बॉक्स जो है 100 ग्राम का, उसकी कीमत वो सिर्फ 250 रुपये है। तो आप 250 रुपये में 10 दिन की डोज़ आपकी आराम से हो जाएगी, 10 दिन आपका ये आराम से चल जाएगा। तो 1 महीने में आपके ये 3 बॉक्स लगने वाले हैं, 3 बॉक्स आपके लगेंगे। मेरी राय में आपको कम से कम, अगर इस तरह की परेशानी है, आप इसको डे टू डे लाइफ में भी शामिल कर सकते हैं, डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी भी नहीं है तब भी आप इसको यूज़ करेंगे, साल में 3 महीने आप ज़रूर यूज़ कर लीजिए। तो इससे आपके अंदर जो एक एनर्जी बनी रहनी चाहिए, स्टेमिना जो आपके अंदर रहना चाहिए वो बरकरार रहेगा। आप प्रिकॉशन के तौर पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम में इसको हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के नाम से याद रखा जाता है, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम कहा जाता है कि जो परेशानी अभी आपको नहीं है उस परेशानी के लिए पहले से ही मेडिसिन खा लेना, यह हिफ्ज़ मा तक़द्दुम कहलाता है। प्रिकॉशन के तौर पे आप इसको साल में 3 मरतबा ज़रूर यूज़ करें, तो इससे इंशाअल्लाह आपको इस तरह की जो परेशानियां होने वाली हैं फ्यूचर में, भविष्य में, वो नहीं होंगी, और आपकी ये परेशानी इंशाअल्लाह अगर हैं तो ये बहुत ही तेज़ी के साथ इंशाअल्लाह ये आपकी रिज़ॉल्व हो जाएंगी। तो ये बातें हो गई आज के इस वीडियो में, हमने डिस्कस किया, आपको बताया हमारा एक ख़ास नुस्खा जो है डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 157, इसके बारे में कि इसके क्या ख़ास इंडिकेशन है, किन डिज़ीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करने का तरीक़ा क्या है ये हमने डिस्कस किया, डोजेज़ क्या है ये हमने बता दिया, बॉक्स कितना बड़ा होता है, कितने ग्राम उसके अंदर मेडिसिन होती हैं ये हमने बता दिया आपको, इसकी डोजेज़ क्या हैं ये डिस्कस कर लिया, MRP हमने आपको बता दी, कैसे ऑर्डर करना है ये आपको बता देते हैं। डिस्प्ले पे आपको नंबर जो शो हो रहा है, इसी नंबर पे आप कॉल करके या मैसेज करके इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एक साथ आप 3 बॉक्स मंगा लेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बार बार मंगाने से आपको कोरियर चार्जेस एक्स्ट्रा पड़ेंगे। तो 3 महीने का एक साथ मत मंगाइए, 1 महीने की जो पूरी डोज़ है 3 बॉक्स वो आप एक साथ मंगा लीजिए, तो उससे इंशाल्लाह आपको आसानी होगी कि आप आसानी से पूरे महीने इसको यूज़ कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।